साथियों, पैरा हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना पत्रकार कड़क सिंह और आज हम पहुंचे हैं जिंदरान, जो कि कलानौर के पास गांव पड़ता है। वहां एक पीड़ित किसान परिवार है हमारे साथ। तो वो जो किसान थे, इस परिवार के मुखिया, वो टिकरी बॉर्डर किसान आंदोलन में गए हुए थे और वहाँ पे उनको छाती में दर्द होने की वजह से, बीमार होने की वजह से भागना पड़ा और वो सीधा उनको कुछ लोग वहाँ पीजीआई में लेकर के आए। हमने जो जहाँ तक इनसे बात की है, तो पीजीआई में आने के बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो बात करते हैं हम पीड़ित परिवार से और आपसे अनुरोध है कि प्यारा हिंदुस्तान 24/7 चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि इनका जो संदेश है, इनकी जो बात है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। इस किसान की जो शहादत है, उसको श्रद्धांजलि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देश के, हम भी अपने चैनल की तरफ से सबसे पहले उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो बात करते हैं हम किसान परिवार से। उनके बेटे हैं हमारे साथ, उनके 2 बेटे हैं। पहले छोटे बेटे, क्या नाम है भाई साहब आपका? जितेंद्र सर। जितेंद्र। तो कैसे क्या हुआ, मतलब आपके पिताजी के साथ पूरी घटना बताएंगे आप? वो जी 20 तारीख को दिल्ली टिकरी बॉर्डर पे गए थे। 4-5 दिन से वहीं पे थे। तो 25 तारीख को रात को कॉल आई थी 9, साढ़े 9 बजे की, तबीयत खराब है और मैं घर आ रहा हूँ। थोड़ा ऊंचा बोलो भाई। कॉल आई थी सर उनकी 25 तारीख की तबीयत थोड़ी खराब है, मैं वापस आ रहा हूँ। अच्छा। हाँ जी, लेकिन वो किसी की गाड़ी में बैठ के आए थे सर। वो रोहतक आते आते उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी। अच्छा। फिर यहाँ से हम पीजीआई चले गए। पापा वो मतलब वैसे घर आना चाह रहे थे, वो वापिस आ रहे थे, वापिस घर आ रहे थे। हाँ जी। परंतु तबीयत ज्यादा खराब होने के कारण भाई ने बताया कि इनको फोन करके वही रोहतक बुला लिया और सीधा वो पीजीआई चले गए। अच्छा, उसके बाद वो सर 3-4 घंटे में वो पीजीआई में दिखाया सर, टेस्ट वगैरह लिखा उन्होंने, लेकिन वहाँ पे संभाल हुई नहीं। अच्छा। उसके बाद सर हम प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए सर, नोबल हार्ट में, दिल्ली बाईपास पे है। तो रात को सर 2-3 बजे वो जो उनका सीटी स्कैन किया हुआ था, करवाया। अच्छा। तो उसमें पता चला था सर दिमाग की नस फट गई है। ओहो। तो वो सर उस टाइम पे कोमा में चले गए थे। तो सर 1.5 दिन वहाँ मेडिकल में रखा सर, उन्हें इम्प्रूवमेंट कुछ हुई नहीं, वेंटिलेटर पे थे। तो 27 तारीख को दोपहर को वेंटिलेटर से हटाते ही 15-20 मिनट के बाद सर सांसें पूरी हो गई उनकी। तो ये बताया उनके छोटे बेटे ने कि ब्रेन हेमरेज हो गया था उनको, और ब्रेन हेमरेज होने की वजह से पहले पीजीआई लेके गए, परंतु वहाँ पे संभाल नहीं हुई। ये है सरकार की व्यवस्था की पोल खोलते हुए ये परिवार के क्या व्यवस्थाएं हैं सरकार की तरफ से, सरकारी अस्पतालों में क्या सुविधा है, आपके सामने ये रूबरू बता रहे हैं ये कि कोई संभाल नहीं हुई वहाँ पे, जिसकी वजह से इनको प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा। और वहाँ पे कितना खर्चा लग गया भाई? ये सर 1.5-2 लाख रुपये। 1.5-2 लाख रुपए खर्चा लगा। और कितनी क्या खेती बाड़ी कितनी है आपकी? ये सर पौना किला आता है सर। पौना किला है भाई। ये पौने किले में आप हिसाब लगा, उसको 20-20 किला जमींदार बता देगा 20 किला में के बचा है, पौने किले में के बचता होगा। और पौने किले वाले के लिए 1.5-2 लाख रुपए खर्च करना कितनी के मुश्किल बात होगी। मतलब हारी बीमारी में आप ये लगा लो कि पौना किला तो बेकेजा है किसान का, अगर वो इतनी बड़ी कोई ट्रेजेडी हो जाती है या कोई बीमारी आ जाती है। अच्छा, तो भाई फिर उसके बाद 27 तारीख को डेथ हुई? 27 तारीख को दोपहर को। अच्छा। चलो, आप ये आपका नाम भाई? मेरा नाम शमशेर है जी। शमशेर। बड़ा लड़का हूँ। बड़े लड़के हो। क्या करते हो आप? जी मैं फिलहाल बेरोजगार हूँ, खेती बाड़ी करता हूँ। खेती बाड़ी तो क्या होगी पौने किले में? जी घर गुजारा कुछ हो जाए ना, एक आदमी को तो बिल्कुल भी नहीं होता। साथ जब बात देगी बोल लेता हुआ थोड़ी बहुत है ना अपना ही बोया करा जी। अपना तो पौने किला के वो बोंदा होगा भाई। हम भी किसान, हमने भी रहा है ना जी। बस नहीं, एक काका का है पौना किला, 1.5-2 किले बन जाए वाले खान जो के दाने हो जाए, डांगरा खातर न्यार हो जाए। हाँ जी। तो भाई ये उनके बड़े बेटे हैं, ये छोटे बेटे आप क्या करते हो? मैं सर एशियन पेंट में नौकरी करता हूँ, प्राइवेट। अच्छा। हाँ, प्राइवेट कंपनी में चलो थोड़ा बहुत गुजारे लायक मतलब तनख्वाह मिल जाती होगी। तो ये परिवार की स्थिति है।
आप दोनों शादीशुदा हैं? नहीं जी, मैं हूँ। आपकी शादी हुई है? मेरी शादी हो रही है। बच्चे कितने हैं? एक लड़का जी 1.5 साल का। एक लड़का 1.5 साल का। तो परिवार में कुल कितने सदस्य हो आप? मैं हूँ, छोटा भाई है, मेरी वाइफ है और माँ है। 3 और बच्चा हो सिस्टर है। गया? हाँ, एक लड़का हो गया। हाँ, पांच सदस्य हो आप परिवार में। 3 बहनें हैं आप? 3 बहनें हैं, उनकी शादी हो चुकी। शादी हो चुकी। फिर भी भाई अपने समाज में देखो, शादी होने के बाद भी लड़कियां का के खर्चा ना होता, सब नबेरा है, बाहर त्योहार आना जाना। तो 3 लड़कियों का जो खर्च है पौने किले में, और 5 परिवार के ये सदस्य हो गए, उसको कैसे ये चला पा रहे होंगे, कैसे मतलब सिस्टम को चला रहे हैं, वो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। अब बात करते हैं इनकी माताजी हैं, उनकी पत्नी। भाई तुम्हारे पिताजी का नाम क्या था? सतवीर राठी। सतवीर राठी जी। तो आंटी जी नमस्ते। ये काफ़ी जो है ना, असल में बात करने की स्थिति में मुझे लग रहा है नहीं, क्योंकि काफ़ी सीरियस मामला है। उम्र कितनी थी भाई उनकी? 62 साल थी जी। 62 साल। चलो कोई नहीं जी, आप हौसला करो, भगवान उनकी आत्मा को शांति देगा। है आप बताओ क्या बात है, मतलब क्या मतलब कोई नहीं क्या बता सकूं? थोड़ा हौसला करो आप। तो जब वो वहां से आए तो मुझे नहीं पता। क्या कह के गए थे? घर से गए तो क्या बोल के गए थे आपको? हम तो दिल्ली जाओ। कोई नहीं भैया नहीं बोल पा रही हैं, क्योंकि इनको यूं कह के गए थे कि वही दिल्ली जा रहे हैं, और वहां से उनकी देखो लाश ही वापस आई। तो क्या बोले भी क्या गई है, इनकी बोलना संभव भी नहीं है, क्योंकि काफ़ी सीरियस है ये, इनकी हालत वैसे नाजुक है, इसलिए हम इनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये इनके जो बड़े बेटे हैं उनकी पत्नी है, एक बार उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम रितु है। अच्छा, एक बेटा आपके पास? तो आप क्या काम करते हो, कोई नौकरी वगैरह? अच्छा, घर पे ही रहते हो। तो ये देखो भाई, ये पूरा परिवार बैठा है, सारे बेरोजगार हैं। एक लड़का है जो एशियन पेंट में छोटे वाला काम करता है। एशियन पेंट में कहाँ, कौन सी जगह भाई? एशियन पेंट तो बड़ी फर्म है वैसे। चरखी दादरी। अच्छा, चरखी दादरी, वहाँ कोई छोटी वो है क्या? साइट मार्केटिंग का। साइट मार्केटिंग का। अच्छा, चलो फिर आप किससे क्या संभावना या क्या आशा आप करते हो, किस से, कैसे आपकी कौन मदद कर सकता है, या कोई अपील की आपने किसी से? कौन लोग आए थे? कोई पॉलिटिकल लोग आए यहाँ पे? हाँ जी, आशा उड़ाई थी जी, सुकुतला खटक जो हमारे MLA हैं वो आए थे। अच्छा, तो क्या उन्होंने कुछ मदद देने के लिए बोला? नहीं सर, अभी तक तो कोई मदद के लिए नहीं बोला। अच्छा, वैसे आए थे? तो इन्होंने बताया भाई, गोटा मॉडर्न आशा हुड्डा जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी उनकी धर्मपत्नी, और इस कलानौर हल्के के विधायक शकुंतला खटक जी यहाँ आए थे, परंतु उन्होंने कोई ऐसी घोषणा नहीं की। तो क्या आप उनसे कुछ अपील करेंगे? प्रार्थना सही यही है, जो आर्थिक मदद हो सके सर, और जो शहीद का दर्जा सर वो मिल जाए। तो इनकी मांग है भाई कि शहीद का दर्जा मिले इनके पिताजी को, और इनके परिवार की आर्थिक मदद की जाए। और किसी से भी आप चाहेंगे मदद की गुहार लगाना? सरकार से सर, वो बलराज कुंडू सर जो वहीं पे पापा के 3 दिन वहीं पे उनके शिविर में ही थे सर। अच्छा, तो चलो भाई, बलराज कुंडू जी के उसमें जो रसोई उन्होंने चला रखी है, जो उनका टेंट था, अच्छा उसी में थे वो? अच्छा, चलो फिर तो जरूर वो आपकी फरियाद सुनेंगे। और वो तो वैसे भी बड़े उदार दिल और दयालु हैं बलराज कुंडू जी, नेम से निर्दलीय विधायक हैं। वो किसान की तुरंत मदद करते हैं, किसान की, मजदूर की, कोई भी हो, गरीब आदमी चाहे किसी भी वर्ग, किसी भी जाति धर्म से हो, उनको अगर ये लगता है कि जेन्युइन इनको जरूरत है, तो वो बहुत मतलब तुरंत उसकी सहायता करते हैं। तो आपकी जो फरियाद है, आपकी जो वो बात है, हम चैनल के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करेंगे बलराज कुंडू जी के पास। आशा हुड्डा जी और जो विधायक साहब ने भी सर थोड़ी अनाउंसमेंट करी थी।
अच्छा। आर्थिक मदद करने की भूपेंद्र जी ने। हाँ भूपेंद्र, हाँ हुड्डा साहब ने भी की घोषणा कर रखी है। तो इनका कहना भाई हुड्डा साहब से भी हम गुहार लगा रहे हैं, और बलराज कुंडू जी भी निर्दलीय विधायक है, उनसे भी हमारी प्रार्थना है कि वो हमारी इस पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद करें। और हम भी अपने चैनल के माध्यम से उनसे ये एक तरह से आग्रह कर रहे हैं कि जो भी लोग इस तरह के गरीब पीड़ित परिवार की मदद करते हैं उनको करना चाहिए, ताकि इन बच्चों। साथियों, एक बार फिर प्यारा हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। और अभी हम गांव जिंदरान में ही हैं। वो पीड़ित किसान परिवार से निकल के जब हम आगे की तरफ चले तो कुछ लोग यहाँ गली में बैठे थे। ये लोग ताश खेल रहे थे, तो हमने ताश बंद करवा के इनसे कहा कि भाई हम कुछ बात करना चाहेंगे। तो इनको हमने बिठा लिया, इन्होंने हमारी रिक्वेस्ट मान ली, हमारी अरदास सुन ली। तो हम बात करते हैं, शुरुआत यहाँ से करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। तो क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम रोशन राठी है। रोशन राठी। हम आपके यहाँ एक पीड़ित परिवार से मिले हैं। सतवीर राठी जी थे आपके गांव के, किसान है वो। हम उनके परिवार से अभी मिल के आए हैं। तो उन्होंने बताया कि वो वहाँ गए हुए थे अपना किसान आंदोलन में, और वहाँ से सीधे वो आकर के मेडिकल में, वहाँ मतलब वो बीमार हो गए, उनकी छाती में दर्द हुआ, तो सीधा मेडिकल कुछ लोग लेके आए, और वहाँ पे जो भी कहानी थी मेडिकल फिर प्राइवेट ले गए और उनकी डेथ होगी। तो क्या ये सही बात है? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है जी। 20 तारीख से आंदोलन में जाते थे। अच्छा। वहाँ पर ज्यादातर बलराज कुंडू के उसमें शिविर में वहाँ पर जा रहे थे। वहीं रहते थे? वहीं रहते थे। अच्छा। और फिर 25 तारीख को जैसे वो वहाँ दर्द हो गया उनके थोड़ा सा, तो उसके बाद तबीयत खराब हुई तो वो आए जैसे, तो परिवार को उन्होंने बताया। फिर जैसे परिवार वाले लेके गए वहाँ पर रास्ते में से ही, तो पीजीआई में लेके गए, फिर जैसे नोबल हट में लेके गए। तो नेक्स्ट डे 27 तारीख को जैसे वो एक्सपायर हो गई। तो फिर हमने जैसे बहुत ही मतलब गरीब परिवार है, तो हम तो जैसे सरकार से यही चाहते हैं कि इस परिवार का भी कुछ सोचे। तो भाई देखो, जो बात परिवार वालों ने बताई थी सेम वही बात भाई ने बताई है। तो इसका मतलब पूरे गांव को पता है इस घटना का, और पूरे गांव को पूरी कहानी का पता है। है जी? खूब पता है साहब। अच्छा। बिल्कुल गलत काम हुआ है इन बच्चों के लिए। ये कुछ मदद सरकार ने करनी चाहिए। अच्छा अच्छा। हाँ। तो सरकार तो मदद खैर ताऊ के करेगी। हाँ। सरकार के खिलाफ तो आंदोलन चल रहा है। हाँ। कि सरकार तो के मदद करेगी। बाकी चलो, आप लोगों की डिमांड ठीक है भाई। इनका कहना है कि सरकार ने ऐसे पीड़ित परिवारों की मदद करनी चाहिए। और एक और भाई हैं, बात करते हैं। भाई साहब नाम क्या है? मेरा नाम है वेद सिंह राठी। वेद सिंह राठी। तो भाई आपका क्या कहना है इस बारे में? मेरा कहना ये है कि ये भाई 20 तारीख को आ गए थे, और अपना ये कुंडू साहब का जो शिविर 1800 चला रखे कुंडू साहब ने, ये उसी में सेट थे। अच्छा। इसको 25 तारीख को जो है ना वहाँ दिक्कत बनी है, और वहाँ से इसको लेके आए, सीधे मेडिकल गए हैं। और मेडिकल में ज़्यादा संभाल सी बनी नहीं, तो फिर होली हॉल्ट में इनको एडमिट कराया गया है। वहाँ फिर इनकी जो है ना सिर की नस फटी है। अच्छा। उससे फिर इनकी डेथ हो गई है। और इन्होंने वहाँ जो भाषणबाजी सुनी, लोगों की भावना विचार सुनी, किसानों का दर्द इनसे सहन नहीं हो पाया। इन्होंने उस बात का ज्यादा फील कर लिया, और फील के कारण जो है इनकी दिमाग की नस फटी। उसी कारण से इनको सहन नहीं हो पाया। अच्छा। क्योंकि किसान जो है इतनी ठंड में, इतनी बारिश में, और इतनी दूर बगैर बिस्तर के उसके पड़े हैं लोग, और सरकार कोई सुनाई नहीं कर रही है। तो इस वजह से इन उस बात को नॉर्मली में नहीं रखा, ये अंदर तक उस बात को ले गए, और जिसके कारण इनकी जो है ना उस नस भीतर में बैठा ली ना। जो असली बात है ना, ढीमरा क्या इस भाई को ढीमरा पाक गया, और भाई वो ढीमरा फिर जो है ना एक इनका मौत का कारण बना। और मैं तो यही गुजारिश करूँगा अपने भाई कुंडू साहब से भी, आपको भी ये जानते थे, भाई कुंडू साहब को भी जानते हैं, ये उनसे भी मिले हुए हैं पहले, और उन्हीं के शिविर में रसोई में इन्होंने खाना खाया, वहीं पर रहे ये। तो मैं कुंडू साहब से यही गुजारिश करूँगा कि भाई ये पीड़ित परिवार है, और हालत घर की जो है नाजुक है। 2 लड़के हैं, बड़ा लड़का बेरोजगार है, छोटा है वो भी बेरोजगार ही समझो, एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करे। हाँ, वो 5-7 हज़ार रुपये अगर महीने के दे देते हैं तो उससे गुजारा नहीं चल पा रहा बिल्कुल भी।
तो मैं तो भाई साहब से यही गुजारिश करूंगा कि भाई जो तो भूपेंद्र हुड्डा जी ने भी तो घोषणा करी है भाई हाँ साहब। हाँ, ये हुड्डा साहब का भी बयान हमने पढ़ा था, पेपर में न्यूज में आई हुई थी। तो मैं हुड्डा साहब से भी यही गुजारिश करूंगा कि भाई इस पीड़ित परिवार की मदद करें। दीपेंद्र साहब से भी कहूँगा। और आशा हुड्डा जी तो यहाँ गोडा मोड़ के लिए आई थी, और साथ में हमारी ये जो MLA हैं खटक जी, शकुंतला खटक, वो भी आई थी, यहाँ गोडा मोड़ के गई थी। और उन्होंने ये भी कहा था कि भाई इस भाई की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, जो किसानों के आंदोलन में इतनी इन्होंने अपनी शहादत दी है। तो मैं तो यही गुजारिश करूँगा कि हुड्डा साहब से भी भाई इस परिवार की मदद करें। तो भाई देखो, वेद राठी का कहना है कि हुड्डा साहब भी मदद करें और भाई बलराज कुंडू जी भी मदद करें इस पीड़ित परिवार की। तो सभी लोगों का यहाँ मानना है कि काफ़ी गरीब है ये परिवार और सब लोगों को इनकी मदद करनी चाहिए। एक और बैठे हैं भाई साहब। राम राम। क्या नाम आपका? रामचंद्र नाम है जी। रामचंद्र। आपका क्या कहना है भाई साहब? मैं तो ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले तो सरकार को इन किसानों जो बहुत ही काफी तकलीफ में है, इनका जल्द से जल्द समाधान निकालना चाहिए। और जो भी हमारे भाई वहाँ शहादत हुई है उनको हर तरह से सरकार ने मदद करनी चाहिए और विपक्ष को भी इस बात को मुद्दे को उठाना चाहिए। तो हम तो चाहते हैं कि किसान बहुत दुखी है। मैं भी 54-55 साल का और मैंने भी देखा है तेल किस भाव आया करता, भाड़ा के भाव आया था, आज जमींदार का अनाज के भाव है, और वो भी गवर्नमेंट कम से कम भाव देती है, उसके में भी नहीं बिकता। जिस तरह के 2000 था, अब तक 1500-1600 था। कपास 5700 थी, वो 5100 रुपये की। महम गए 8 मन कपास ले गए, थोड़ी ही पीली दिखती बोले अपनी वापिस ले जा, उसको जाने का लाने का भाड़ा ही पूरा नहीं हुआ बेचारे का। तो हम तो कह रहे किसान जो है काफी सालों से पीड़ित है, लेकिन इस सरकार ने तो बिल्कुल बुरा हाल कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि पिछली सरकार ने ज्यादा भला किया, लेकिन इस सरकार ने तो बहुत बुरा हाल कर दिया। मतलब पाछलियां में फिर भी थोड़ा ठीक था, मतलब इन कर बुरा हाल। ये नहीं तो ऐसे कि किसानियत ही खत्म हो जाएगी और साइड किसानी खत्म हो जाएगी। तो हमें देखो भाई कि किसानियत नहीं खत्म होनी चाहिए। ये देश किसानों ने उठाया था, तो किसानों ने इसकी पूरी आर्थिक व्यवस्था को सुधारा है। किसानियत रहेगी तो देश रहेगा। तो मेरी सरकार से अनुरोध है कि किसानियत को बचाए और इन किसानों की सुने। तो भाई देखो, भाई का कहना है कि पिछली सरकारों ने भी कोई खास ज्यादा ध्यान तो नहीं दिया, पर इस सरकार ने तो कति मार दिए किसान ही गेटी पे पा दे दिया। और ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। आज 43-44 दिन हो गए शायद आंदोलन को चलते, काफी किसान शहादत दे चुके हैं। उसके बावजूद भी सरकार कोई बात मानने को तैयार नहीं है। जो उनकी मुख्य मांगे हैं, किसान नेताओं का कहना है कि हमारी मुख्य जो मांगे हैं उन पे कोई बात नहीं। सरकार टाल मटोल करना चाहती है, लिपापोती करना चाहती है। कल की जो मीटिंग थी वो भी बेनतीजा निकली। तो इस किसान भाई का यही कहना है, सरकार से इनकी प्रार्थना है कि भाई इन किसानों की मांगों को जल्द से जल्द माने, ताकि किसान बेचारे ठंड में वहाँ न पड़े रहें, परेशान ना हो, किसान मरे ना बीमारी से। इसलिए जल्द से जल्द उनकी मांग मानी जाए। तो और कोई भाई काफ़ी लोग बैठे हैं, कुछ कहना चाहेंगे? जो भी कहना चाहें एक बार, अगर और कोई। आपका नाम जी? धर्मवीर है। तो धर्मवीर जी, आप क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? कहना चाह रहे हैं जी, सरकार ने भट्ठा गोल कर दिया, मानस ही मरवाओ। कति भट्ठा गोल बचले के में खेवा थे, जमा कति तेल कर दिया। अच्छा। सरकार से कति नाराज है, मानसन मारा है तो रोज मरे। हाँ, तो इनका कहना है देखो भाई कि रोज जो मानस मरे हैं या तो मानसा ने मारे हैं, मारने का मतलब यो है, इनका कहना है कि इसकी जिम्मेवार सरकार है, क्योंकि सरकार के साथ लड़ाई है। सरकार मांग नहीं मान रही, मानस पड़े हैं, तो उसकी जिम्मेवार तो है ही भाई। वाह, इसमें कोई शक भी नहीं है। भाई का कहना है, ये जायज बात है इनकी। तो मैं आपसे भाई साहब सभी से एक बात पूछना चाहूँगा, क्या इस सरकार से आप संतुष्ट नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है। हाँ, और आगे भविष्य में भी नहीं होंगे इस सरकार से संतुष्ट। हम आगे तो नाम ही नहीं लेंगे ऐसी सरकार आए। तो भाई साहब भविष्य में आप किसको चाहोगे? हम तो दीपेंद्र हुड्डा या भूपेंद्र हुड्डा को ही बनाएंगे। अच्छा, अगर उसका तो, बाकी इनका तो नाम ही नहीं लेंगे। तो भाई का कहना है कि आगे आने वाले टाइम में इनका तो नाम में नहीं लेंगे। किसान और मजदूर तो भाई काफी नाराज हैं, बाकी समय बताएगा। भाई साहब का कहना है कि हम भूपेंद्र हुड्डा जो कि आज विपक्ष के नेता हैं, उनको ही मौका देंगे तो जनता का मूड
पूरी तरह से पलट चुका है। और काफ़ी किसान भाई ने कहा कि जिन स्पीड दी, कल भी मेरे पास कसान गांव पड़ता है कैथल में, वहाँ का एक किसान रामनिवास, उसका फ़ोन आया था कि भाई साहब 4 किलो का बाजरे का भाव 2100 रुपये है जी सरकारी, 2150 है, परंतु 1200 रुपये ले हुए थे। उल्टा ही ठा लिया मैं तो। इसका अच्छा तो मैं टिकरी बॉर्डर ले जाके भाइया ने खुआ दूंगा साढ़े में, चाहे होली मंगला दूंगा, मैंने उड़ जलाना आ जियो, पर 1200 में बेचूं को ना सोचियो चाहे मेरा। तो कितना रोक है ने, मतलब वो किसान कह रहा था, वही बात भाई ने कही कि मतलब कदे में कमी काट के न भेजते हैं। मतलब जो सरकारी रेट है, ये किसानों का दर्द एक जगह से नहीं, पूरे हरियाणा से ये आवाज आ रही है कि हर जगह किसान के साथ अन्याय हो रहा है, उसके साथ अत्याचार हो रहा है, उसका गला घोटा जा रहा है, किसान टोटे में आत्महत्याएं कर रहे हैं, अभी आंदोलन में मर रहे हैं, और उसकी पूर्णतया जिम्मेवार सरकार है, मौजूदा सरकार, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी की हो। किसी भी राज्य में कोई भी अगर ऐसा हादसा होता है तो मौजूदा सरकार को ही कहा जाता है, इसमें कोई राजनीति करने की बात नहीं है। तो धन्यवाद साथियों। भाई साहब राम राम। राम राम।